दोस्तों, श्री क्रिएशंस की ओर से आप सभी का आज की लाइव में स्वागत है। आज हम पक्षियों के इस जोड़े के सीरीज के 9वें दिन हैं। 9वीं पक्षियों का जोड़ा मिथिला चित्रकला में आज हम बनाने जाएंगे और आप लोगों की जो इच्छा थी कि मछलियों को भी लाइव में बताया जाए, तो इसमें हम पक्षियों में मछलियों को इंक्लूड कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इसे एंजॉय करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यह एक्रिलिक कलर है। एक कोई भी पतला ब्रश चाहिए। ब्रश को क्लीन करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए और फिर उसे पोंछने के लिए एक टिश्यू पेपर या फिर कोई भी कॉटन क्लॉथ चाहिए। साथ ही कलर पैलेट चाहिए और यह है हैंडमेड सीट A5 साइज का। तो ये भी थिक पेपर ले लें इसे बनाने के लिए और हम शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह एक ही पेज में हम अब तक का बॉर्डर बनाते आए हैं। हेलो जूही जी, हेलो प्रगति जी, बिल्कुल समय पे हो आप लोग। तो चलिए बॉर्डर शुरू करते हैं। ब्लैक कलर से हमें एक साइड से पतली लकीर खींचनी है। आज की बॉर्डर के लिए आप पीछे का भूल जाए कि पीछे कुछ बना हुआ है। हमें पेज पर किनारे से इस तरह से एक सीधी लकीर खींचनी है। इसके साथ ही इसके पैलर में 1/2 इंच के आसपास में हमें 1/2 इंच का ये गैप होगा आसपास, और इसी आसपास में हम एक और पैरेलल लकीर खींच रहे हैं। इसे डबल लाइन करेंगे। इसे दोहराने के बाद अब हमें करना है इसके अंदर जिगजैग। गुड इवनिंग श्वेता जी, नमस्ते। चलिए इसे डबल लाइन करते हैं। जो ये नीचे का पोर्शन है इसमें हम सीधी कचनी कर रहे हैं। जो ये पैरेलल लकीरें होती हैं पास पास में, इसे ही हम कचनी कहते हैं। अब ये जो ऊपर वाला भाग है इसमें हमें बनाना है मछली। तो ऊपर के
लाइन से नीचे लाते हुए इस तरह से करना है हमें। धन्यवाद जूही जी। आप भी बना रहे हो क्या? इसके साथ ही इस तरह से पार्ट में डिवाइड किया। ये इसके विंग्स हैं मछली के। इस तरह से हमारा यहाँ मछलियों में ब्लैक का काम ख़त्म होता है। धन्यवाद प्रगति जी। पूरा पल्ला पड़ाव निक लागत। नेक्स्ट कलर है हमारा ब्लू। मछलियों के अंदर के भाग को हम भरेंगे। यहाँ हम दोहरी कचनी का प्रयोग कर रहे हैं। और इसके जो ये विंग्स हैं इसमें कलर रंग ब्लू से ही। अगला है हमारा रंग लाल। ब्रश को अच्छे से लेंगे, नहीं तो ये कोई अलग ही कलर बन जाएगा। यहाँ पर इसकी टेल में हम रेड से कचनी कर रहे हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है ना? अगला जो है हमारा इसका जो फेस वाला भाग है इसमें हम येलो फिल कर देंगे आइज के पोर्शन को छोड़ते हुए। इस तरह से
अब हमारा जो है ये कोर बनके तैयार हो जाएगा और इसी तरह से हम चारों ओर से बनाएंगे। और ये जो मैंने पहले से तैयार करके रखा है हमेशा की तरह, आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? हाँ, ओके, थैंक यू। चलिए, तो इसमें अब हम चिड़िया शुरू करते हैं। इसके लिए इसका हम सेंटर निकालेंगे। मैंने ब्रश क्लीन किया और यह ब्लैक कलर से शुरू करने जा रहे हैं हम। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू प्रगति जी। इसका ऊपर से हाफ, साइड से हाफ अंदाज ये हमारा आ रहा है। यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, ये हमारा हाफ के आसपास है। यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है अपनी जो पक्षियों का चित्र है वो इस तरह से, इधर भी और इधर भी, दोनों ओर। थोड़ा सा कर्व करेंगे अंदर की तरफ, इधर से भी करते हैं। इसके बाद हमें ये वाला जो नीचे का पोर्शन है इसे दोनों तरफ इस तरह से ले जाते हुए और ऊपर लाना है साइड तक, ठीक है। इस ओर से भी और इस ओर से भी। यहाँ से थोड़ा सा इसका नेकलाइन बनेगा और ये इसको इस तरह से हम मिला लेंगे। इस ओर से भी डबल लाइन ले लेते हैं। ये हमने डबल लाइन कर लिया इसे। इसके बाद इसके गर्दन को लाइन करके इसमें आइज बना लेते हैं हम। साथ ही यहाँ बीक बना लेते हैं।
इसके सिर के ऊपर कलगी बनानी है। इस तरह से हमने बना लिया। ये हमारे चिड़िया की जो है बॉडी वो तैयार हो रही है करीब करीब। यहाँ पर हमें फिश बनाना है अब। ब्लैक का काम बेसिकली हम करते हुए जा रहे हैं। अब हमें यहाँ से, यह सेंटर है हमारा, थोड़ा सा नीचे से ऊपर ले रही हूँ। यहाँ निशान लगा लिया है। कुछ दूर छोड़कर यहाँ से, जिससे इसको थोड़ा सा फैला सके हम। ठीक है, ऐसे इधर से भी। अब हमें इसे डबल लाइन कर लेना है। इसके साथ ही सेंटर से इस तरह से उठाते हुए हमें अंदर की तरफ ले जाना है और साथ में फिर इसे कुछ डिस्टेंस के बाद ऊपर की तरफ ले जाना है। जिस तरह से इधर किया हमने, उसी तरह से इधर भी करेंगे। अंदर तरफ लाएंगे और फिर बाहर की तरफ लाएंगे। डबल लाइन कर लेते हैं इसे भी। ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है क्या आप लोगों को आज का? इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जब आप बनाओगे तो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं लगना चाहिए। अब इसमें भी हम मछली को डाल रहे हैं, तो इसलिए उसके सिर को बना रहे हैं यहाँ। यहाँ पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ इसको। कुछ दूर के बाद फिर से डबल लाइन। इधर भी
अब मैंने टेल को ये पार्टीशन कर दिया है इसका, और ये डिवाइड करके इसमें अब टेल बना दे रही हूँ। ठीक इसी तरह यहाँ भी अब जो यहाँ एक है, एक भाग को कचनी से भर दे रहे हैं। दूसरे को छोड़ देंगे हम। ठीक है, ऐसे इधर भी। अब हमें लेना है यहाँ से इस तरह से, जो खाली जगह है उसे हमें भरना है डिजाइन से। इसे इस तरह से इसके विंग्स बना दे रहे हैं। डबल लाइन, इसके साथ ही ये जो साइड वाला पोर्शन है हम इस तरह से, सॉरी, यहाँ इस तरह से करना है हमें। डेकोरेट कर रहे हैं हम इसे। इसके साथ ही अब इसे डबल लाइन, इस तरह से यहाँ डबल लाइन कर लिया। ये जो बीच के स्पेस है इसको इस तरह से, ये जो बीच वाला है इसमें यहाँ पे अल्टरनेट, एक में कचनी, एक में ये लकीर और बिंदी। इस तरह से ये हमारा नीचे का पोर्शन कंप्लीट हुआ ब्लैक से। अब हम ऊपर आते हैं। ऊपर इजी है, हमें इस तरह से कर्व करते हुए जाना है।
कर्व में अगर इधर का ये बड़ा हो गया है तो इधर से भी बड़ा करके मिला दे रहे हैं हम, ताकि दोनों तरफ से एक जैसा थोड़ा दिखे। बस इस तरह से हमें कर्व कर देना है। इस तरह से इसे सर्कल से भर रहे हैं। ठीक इस तरफ भी ये हमने इससे पूरी तरह ब्लैक के जो काम थे वो करीब हमने कर लिया है। तो अब हम कर रहे हैं अपना ब्रश क्लीन। नेक्स्ट हम लेते हैं ग्रीन। ग्रीन का थोड़ा सा काम है तो ग्रीन कर लेते हैं पहले। ये बीच वाले में इस तरह से डबल लाइन चिपका कर ही हमें बना देना है। साथ ही ये जो इसके फीदर है, इसमें जो फिश है, इसमें ऐसे कचनी, तिरछी कचनी इसके साथ ही जो ये वाला भाग है इसमें हमें दोहरी कचनी करनी है। इस तरह से हमारा जो है ग्रीन का हमने इतना ही यूज़ किया इसमें। नेक्स्ट लेते हैं हम रेड। इसकी जो बीक है उसमें हम रेड भरेंगे और ये ऊपर वाले भाग में सीधी कचनी देंगे। इसके साथ ही ये जो टेल है इसमें हम डॉट डॉट इस साइड भी इसमें हम दोहरी कचनी और इस भाग को भर देंगे। जी प्रणाम। अब साथ ही यहाँ हम
तिरछी कचनी की हमने, लेकिन इसमें दूसरी ओर से तिरछी कचनी करते हुए हम इसको दोहरी कचनी बना देंगे। ठीक इसी तरह इधर भी करेंगे। बनाने के इसमें मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने पूरा कलर कर दिया इसको। समय चला जाता है और कुछ नहीं है। इस तरह से दोहरी कचनी करने के बाद ये जो साइड वाला पोर्शन है, इसमें ये अंदर वाले से चिपका कर थोड़ी सी मोटी रेड की एक लकीर खींच देंगे। इसके अलावा जो ऊपर वाला सर्कल है, इसके सेंटर में हम एक डॉट डालेंगे रेड का। थैंक यू जूही जी। अब हमारा नेक्स्ट कलर है येलो, गोल्डन येलो। इससे हमें यह जो फिश वाला भाग है, इसके सिर को कलर करना है। यहाँ जितना भी सर्कल है उसके अंदर से एक और गोल्डन येलो की लकीर बनानी है। इसी तरह से सारे सर्कल को करेंगे। साथ ही ये जो विंग्स है फिश का, इसे भी नीचे वाले फिश की जो सिर है, इसको भी इसके साथ ही यहाँ जो थोड़ा सा स्पेस बचा है उसे भी। इस तरह से हमारा गोल्डन येलो का काम हो जाएगा। अब बस हमारे दो कलर के काम बचे हुए हैं। एक तो है हमारा ब्लू, ये जितना भी पोर्शन है इसको हम ब्लू से भर देंगे, जितना भी बैकग्राउंड में बचा हुआ पोर्शन है। इसको हमें ब्लू से फिल कर देना है, इस सारे पोर्शन को। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको भी हमें ब्लू से फिल कर देना है। और इन दोनों को फिल करने के बाद जो हमारा ये चिड़िया का बॉडी है ना, इस बॉडी में हमें इस तरह से माइनस माइनस की लकीर खींचनी है। इस तरह से इसके बाद हमारा जो है बैकग्राउंड बचता है। बैकग्राउंड को भी ये
इसके लिए हमने चुना है ऑरेंज कलर, क्योंकि यहाँ ब्लू आने के बाद यह डार्क हो जाता है, तो बैकग्राउंड में ऑरेंज बड़ा सूट करता है, इसमें बहुत सुंदर लगेगा। ये जो नीचे का पोर्शन है इसमें मैं दिखाती हूँ, इस तरह से हमें पूरी तिरछी कचनी करनी है पूरे बैकग्राउंड में। मैंने जानबूझ के छोटा वाला पोर्शन से शुरू किया था, आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से इसे आगे ले जाते हैं। इस तरह से ऊपर चला जाएगा और यहाँ भी इसी तरह से यह नीचे आ जाएगा। इसी तरह करते हुए हम पूरे को फिल कर देंगे तिरछी कचनी से। और हमारा ये चिड़िया तैयार हो जाएगा। तो हम देखते हैं बनने के बाद यह कैसा लगता है। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगला जो हमारा लाइव है वो हमारा वेडनेसडे को होगा, और यह पक्षियों के जोड़े का जो सीरीज चल रहा था उसका अंतिम यह लाइव होगा। उसके बाद हम कुछ अलग करके बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं आप सभी को। जो अगला होगा हमारा लाइव जब भी हो, वह डोली का हार हो सकता है, या फिर कुछ क्राफ्ट का, मिथिला पेंटिंग के क्राफ्ट का हो सकता है। तो उसको देखेंगे हम। दोनों में से कुछ डिसाइड करने के बाद मैं आप लोगों को सूचित करती हूँ। और फिलहाल तो अभी एक हमारा पक्षियों का जोड़ा बाकी है, जो कि हम अगले लाइव में देखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। थैंक यू जी।